Hello dear learners, myself Amit. I welcome all of you once again in our YouTube channel. Today we will see the average or mean value of AC. In the last lecture we have seen the fundamentals of alternating current, and before that we have discussed how electricity is generated. AC is generated through alternator or dynamo. इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू किसको बोलते हैं। एसी का जो वैल्यू होता है, हम लोग एसी को स्टडी करना बहुत डिफ़िकल्ट है। क्यों डिफ़िकल्ट है? क्योंकि एसी का वैल्यू हर समय बदल रहा है। तो कौन सा वैल्यू मानोगे तुम? अगर हम एक ग्राफ बना दें एसी का, तो एसी का जो ग्राफ होता है वो साइनसॉइडल है। साइनसॉइडल बोलते हैं इसको, ठीक है। कैसा ग्राफ बोलते हैं? साइनसॉइडल ग्राफ बोलते हैं, क्योंकि साइन जैसा है, साइनसॉइडल है, ठीक है। ऐसा शेप होता है तो उसको क्या बोलते हैं? पैराबोलिक बोलते हैं। तो ये साइनसॉइडल है। अगर हम बात करें यहाँ पे टाइम और ये करंट का, तो करंट जो होता है वो इंस्टेंटेनियस होता है। करंट का वैल्यू क्या होता है? I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। और ये जो वैल्यू है सो कौन सा वैल्यू है? पीक वैल्यू है ना। उससे पहले क्या था? यहाँ पे अगर टाइम जीरो देखें तो यहाँ पे करंट क्या है? जीरो। थोड़ा सा टाइम अगर आगे बढ़े 0.001 सेकेंड तो हल्का करंट बढ़ा, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़े तो करंट और बढ़ा, थोड़ा सा और आगे बढ़े करंट और बढ़ा, फिर उसके बाद फिर क्या हो रहा है? हर एक मोमेंट पे तो करंट चेंज हो रहा है। लेकिन डीसी के केस में क्या होता है? हर एक समय करंट क्या है? सेम। तो हम लोग बोल देंगे हाँ, हर समय करंट 2 एम्पियर है तो 2 एम्पियर, 3 एम्पियर है तो 3 एम्पियर, ठीक है। अब जैसे मान लो तुम यहाँ से रांची जा रहे हो, तुमसे पूछा जाए बाइक से कितने स्पीड से गए, कितने वेलोसिटी से गए, किस स्पीड से गए, कितने स्पीड से गए, तो तुम क्या बताते हो? कौन सा स्पीड बताते हो? हर एक मोमेंट पे तो तुम्हारा स्पीड अलग होगा। ठोकर आया होगा तो अलग होगा, जानवर क्रॉस कर गया होगा तो अलग होगा, रोड पे बिल्ली रास्ता काट दिया होगा तो रुक गया होगा थोड़ा देर, ठीक है। और उसके बाद फिर अगर ये है रास्ता क्लियर दिखा होगा तो स्पीड तुम्हारा क्या होगा? ज़्यादा भी होगा। कहीं क्राउड वाला एरिया दिख गया होगा तो स्पीड कम भी होगा। तो इस केस में तुम क्या बताते हो? पूरा कहानी बताते हो कि यहाँ पे इतना स्पीड में थे, वहाँ पे इतना स्पीड में था, बिल्ली आ गया तो हम रुक गए थे। कौन सा स्पीड बताते हो उस केस में? एवरेज स्पीड बताते हैं। तो कभी भी अगर वैल्यू हर एक मोमेंट पे चेंज हो रहा तो उस केस में हम लोग क्या, कौन सा वैल्यू का बात करते हैं हम लोग? एवरेज वैल्यू, ठीक है। तो देखो एसी का एवरेज वैल्यू का क्या मीनिंग है, ठीक है। एसी का एवरेज वैल्यू का क्या मीनिंग है? ये टाइम रहा और ये इधर डीसी वैल्यू है, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे एवरेज वैल्यू का क्या मीनिंग है उसको समझते हैं पहले। देखो एसी को इसलिए डिफिकल्ट है स्टडी करना क्योंकि हर एक मोमेंट पे क्या हो रहा? करंट का वैल्यू चेंज हो रहा। और डीसी में क्या हो रहा? वैल्यू चेंज नहीं हो रहा, हर एक मोमेंट पे वही है, ठीक है। तो देखो एवरेज और एवरेज वैल्यू किसको बोलते हैं एसी का, फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। अगर कोई भी एक सर्किट है, कुछ भी कनेक्टेड है, मान लो रजिस्टर ही कनेक्टेड है और एसी को हम यहाँ से भेज रहे हैं, एक बार एसी को भेज रहे हैं, ठीक है। तो एसी का जो फ्लो होता है उस केस में क्या होता है बताओ? आधा साइकिल तक करंट इस डायरेक्शन में जाएगा, फिर आधा साइकिल में करंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा। और अगर डीसी भेजते हैं इस रजिस्टर से, वही रजिस्टर है, उतना ही टाइम के लिए अगर हम एक डीसी भेज दें, ठीक है, ये एसी है और ये डीसी है, ठीक है। तो ये भी क्या करेगा? आधा साइकिल में इधर भेजा तो ये भी आधा साइकिल में उधर ही भेजेगा, लेकिन इसमें क्या होगा? करंट पहले बढ़ेगा फिर जाके घट जाएगा, है ना। लेकिन इस केस में क्या होगा? एक यूनिफॉर्म रेट से करंट चार्ज का फ्लो होगा, ठीक है। तो इस केस में जो भी करंट फ्लो होगा एक ही डायरेक्शन में होगा। इस केस में इधर भी जाएगा, थोड़ी देर बाद फिर इधर भी आएगा। लेकिन हम लोग देखते हैं हाफ साइकिल का बात करेंगे। हाफ साइकिल मतलब बस इतना ही दूर तक बात करते हैं, ठीक है। तो देखो एसी को हम लोग ऐसा बना दिए, हाफ साइकिल में बात करें तो ये टाइम पीरियड टी होता है, तो हाफ साइकिल में टाइम पीरियड कितना होगा? T/2। और ये हो गया एसी। अगर हम एक डीसी बनाएं, अच्छा ये बताओ, अगर किसी भी सर्किट से करंट का फ्लो हुआ है तो करंट का फ्लो में क्या चीज पास होकर के जाता है? क्या फ्लो होता है? करंट का फ्लो जब होता है तो उसमें क्या फ्लो हो रहा होता है? इलेक्ट्रॉन, चार्ज ही तो फ्लो होता है ना, चार्ज ही फ्लो होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो इसका पीक वैल्यू हम मान ले रहे हैं 10 एम्पियर, एज्यूम कर ले रहे हैं 10 एम्पियर। तो हर समय 10 एम्पियर तो नहीं है ना, वैल्यू कम भी है ज़्यादा भी है, 10 तक तो मैक्सिमम है, उसके बाद फिर घट रहा।
और हम डीसी ले रहे हैं। कौन सा वैल्यू ले रहे हैं? डीसी करंट ले रहे हैं। पहले देखो एक रजिस्टर था जिसका कुछ रेजिस्टेंस होगा या कुछ भी हो, इंडक्टर कैपेसिटर कुछ भी हो, उससे हम लोग एसी भेजें, तो एसी भेजे तो ऐसा क्या होगा? अब करंट कैसा फ्लो हो गया होगा? पहले धीरे धीरे तेजी पकड़ा होगा, फिर स्लो हो गया होगा। लेकिन डीसी के केस में क्या होगा? यूनिफॉर्म रेट से करंट फ्लो होगा, मतलब चार्ज का जो फ्लो होगा यूनिफॉर्म रेट से हो रहा होगा। और यहाँ पे देखो, इसमें मान लेते हैं ये जो करंट है 5 एम्पियर है और ये है जो 6.3 एम्पियर है, ठीक है, 6.3 एम्पियर। तो देखो ये दो डीसी भेज रहे हैं, एक बार ये डीसी भेज रहे हैं, एक बार ये डीसी भेज रहे हैं। तो अगर एसी भेजो या फिर डीसी भेजो, फ्लो किसका हो रहा होता है? इलेक्ट्रॉन या फिर बोलो चार्ज का, ठीक है। तो चार्ज कैसे निकालते हैं? करंट और टाइम के ग्राफ से चार्ज कैसे निकलता है? एरिया अंडर द ग्राफ। करंट इलेक्ट्रिसिटी थर्ड चैप्टर जब पढ़ रहे थे तो स्टार्टिंग में हम लोग सॉल्व करवाए थे। ग्राफ कुछ ऐसा होता था, ऐसा ग्राफ है, ठीक है। करंट फ्लो हुआ 2 एम्पियर का और ये 5 सेकंड तक फ्लो हुआ। तो बताओ कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा? तो इसका एरिया फाइंड कर दो। एरिया फाइंड कर दोगे तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? चार्ज जो होता है सो एरिया अंडर आईटी ग्राफ, करंट टाइम ग्राफ का अगर एरिया फाइंड कर दोगे तो चार्ज निकल जाएगा। तो करंट कितना है? 2 और टाइम कितना है? 5। तो कितना आ गया? 10 कूलम। चार्ज निकल के आ जाता है, ठीक है। तो चार्ज कभी भी निकालना है करंट और टाइम के ग्राफ से। ये करंट है और ये टाइम है, तो करंट और टाइम के ग्राफ से अगर चार्ज निकालना चाहते हो तो कैसे आएगा? एरिया अंडर द करंट टाइम ग्राफ फाइंड कर लो, ठीक है। अब देखो दोनों केस में क्या, चाहे एसी फ्लो चाहे डीसी फ्लो, फ्लो तो चार्ज ही हो रहा है। तो अगर हम मान लेते हैं एसी फ्लो हुआ है इससे, ठीक है, और आधे साइकिल तक फ्लो हुआ है, तो ये क्या भेजा होगा? चार्ज ही तो भेजा होगा। इसका एरिया फाइंड कर लेंगे तो क्या मिलेगा? चार्ज मिलेगा। तो मान लेते हैं ये चार्ज जो है ना वो भेजा होगा 250 कूलम, मान लेते हैं, एज्यूम कर ले रहे हैं। कितना चार्ज भेजा? 250 कूलम। फिर हम क्या किए, उसी रजिस्टर में हम एक बार डीसी भेजें, कितना एम्पियर का? 5 एम्पियर का। तो ये जो है ये भेज रहा है बस 200 कूलम। इसका भी एरिया फाइंड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ये कितना चार्ज भेजा ये भी पता चल जाएगा। तो ये चार्ज कितना भेजा? 200 कूलम। और फिर एक बार हम भेजे 6.3 एम्पियर का डीसी, तो ये क्या हो रहा है? 6.3 एम्पियर का डीसी भेजे तो इसका जो एरिया से आया ना वैल्यू, इसका एरिया से जो वैल्यू है ये मान लेते हैं हमारा 250 कूलम। क्या आ रहा? 250 कूलम। तो बोलने का ये मतलब है अगर एसी फ्लो कर रहा है किसी रजिस्टर से तो कुछ चार्ज भेजा, तो कोई तो डीसी होगा ना, जितना चार्ज एसी भेजा उतना ही चार्ज कोई तो डीसी करंट होगा ना जो उतना ही चार्ज भेज दे उतना ही समय में। एसी अगर मान लो 250 कूलम चार्ज भेज रहा, हम मान लो 2 एम्पियर का डीसी भेजे तो वो कुछ चार्ज भेजा होगा, 3 एम्पियर का डीसी भेजे वो भी कुछ चार्ज भेजा होगा, 4 एम्पियर का डीसी भेजे वो भी कुछ चार्ज भेजा होगा, 6.3 एम्पियर का डीसी भेजे वो भी कुछ चार्ज भेजा होगा। तो दोनों देखो, तो एसी में अगर 250 कूलम का चार्ज जा रहा तो वो कौन सा डीसी है जो उतना ही समय तक फ्लो हो और उतना ही चार्ज भेज दे? कौन सा? ये 5 एम्पियर का है कि 6.3 एम्पियर का डीसी? 6.3 एम्पियर का डीसी। तो इसी डीसी को हम क्या बोलेंगे? इस एसी का एवरेज। समझ में आया? हम लोग एसी को स्टडी नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसका नेचर तो हर समय बदल रहा है, और जिस इंसान का नेचर बदल रहा है उसको पढ़ पाओगे, समझ पाओगे? लक्षण नहीं है उसका समझ में। तो हम समझ में आया? तो हम लोग क्या करेंगे, उसको डीसी के जैसा पढ़ेंगे, डीसी के जैसा बना लेंगे। समझ में आया? उसका बिहेवियर हम लोग जानना चाहते हैं तो उसको हम लोग डीसी की तरह पढ़ेंगे। तो अगर वो एसी इतना उछल रहा है तो वास्तव में इतना उछलेगा नहीं, वो तो कम हो जाएगा। जब उसको डीसी में पीट के डीसी बना दो इसको, तो फ्लैट बना देंगे। ऐसा कुछ समझो, ऐसा होता नहीं, मतलब ऐसा समझो, समझने बोल रहे हैं, ठीक है। तो पीट के डीसी बना देंगे तो ऐसा कुछ है, तो इसका पीक अब उतना रहेगा क्या? नहीं। तो जो एसी का पीक वैल्यू 10 एम्पियर तक था, चार्ज इतना भेजा था, दुनिया का कोई तो ऐसा डीसी होगा ना जो उसी रजिस्टर से या उसी सर्किट से उतना ही देर तक फ्लो करवाएं तो उतना ही चार्ज भेज दे। तो उसी डीसी को क्या बोलेंगे? उस एसी का एवरेज है। थोड़ा डेफिनेशन उटपटांग टाइप से है, दिमाग लगाओ। अब डेफिनेशन पढ़ो। एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ एसी क्या होता है? ठीक है, मीन वैल्यू बोलो चाहे एवरेज वैल्यू बोलो। तो एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इज दैट वैल्यू ऑफ डीसी, डीसी का वो वैल्यू विच व्हेन पास थ्रू अ सर्किट फॉर अ गिवन टाइम इंटरवल, जो कि किसी सर्किट से एक निश्चित समय के लिए भेजा जाए, सेंड्स द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज एज इज डन बाय एसी। वो डीसी उतना ही चार्ज भेजे जितना कि एसी भेजता है सेम सर्किट से हाफ साइकिल में। तो हम लोग क्या बोलेंगे? उस डीसी को ही उस एसी का एवरेज बोलेंगे। समझ में आया? तो इस डीसी को क्या बोलेंगे? इस एसी का एवरेज है? नहीं। इस डीसी को क्या बोलेंगे? उस एसी का एवरेज है, ठीक है ना। तो हम लोग एवरेज वैल्यू को ऐसे स्टडी करते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन लिख लेना। अब हम लोग प्रूफ देखेंगे इसका, ठीक है।
तो देखो हम लोग क्या किए, हेडिंग देना रिलेशन बिटवीन एवरेज वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ एसी। तो ये कौन सा वैल्यू है, पीक वैल्यू, और हम लोग बात कर रहे हैं एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू क्या होता है, एक डीसी करंट होता है ना, जो कि क्या करेगा, उतना ही चार्ज भेजेगा जितना कि एक एसी भेज रहा उतने टाइम के लिए। तो चलो अब देखो इसको लिखते हैं कैसे। देखो तो सबसे पहले देखते हैं कि एसी जो है वो कितना चार्ज भेज रहा होगा। तो एसी का जो करंट का वैल्यू होता है वो क्या होता है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, हर एक मोमेंट पे चेंज हो रहा होता है, ठीक है। और डीसी का जो वैल्यू इतना, ये कितने समय तक देख रहे हैं, हाफ साइकिल तक, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये भी t/2 टाइम है, तो ये भी कितना है, t/2। इसका एरिया निकालना आसान है, ये कौन सा सेफ है, रेक्टेंगल, तो बिंदास तुम निकाल लोगे तुरंत। ये हो गया लेंथ और ये हो गया ब्रेड, तो एरिया निकल जाएगा t/2 इंटू आई एवरेज, ठीक है, जैसे उसमें किया 5 इंटू 2 कर दिए, ठीक है। तो ये वैल्यू तो आराम से निकालो। ये इसको क्या करेंगे, छोटे छोटे पीस में बांट दो, तो छोटा पीस अगर डिवाइड करोगे तो वो क्या दिखेगा, रेक्टेंगल, ठीक है। तो अगर एक छोटा सा स्ट्रिप ले ले, पतला पतला थिन थिन स्ट्रिप ले ले, और छोटे छोटे एरिया को ऐड कर दें तो क्या मिल जाएगा, टोटल एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर ये देख रहे हैं तो ये सर्कल नहीं है ना, सेमी सर्कल है, ऐसा सिर्फ सेमी सर्कल होता है क्या, ठीक है। अगर होता है तो तुम्हारा कंसेप्ट बहुत घटिया है, ठीक है। ठीक, तो देखो यहाँ पे एक पतला सा स्ट्रिप लिए, ठीक है, बहुत पतला सा स्ट्रिप ले लिए, जिसका थिकनेस मान ले रहे हैं dt है, यहाँ टाइम है ना, तो इसका थिकनेस मान ले रहे हैं क्या, dt, ठीक है। और इधर कौन सा वैल्यू, इधर तो करंट का वैल्यू जो कि चेंज हो रहा है हर समय पे। तो अब ये बताओ, ये रेक्टेंगल लगभग दिख रहा, बहुत पतला लेंगे और ज़्यादा दूर तक लेते तब रेक्टेंगल नहीं दिखता, लेकिन कम दूर तक लिए हैं तो क्या होगा, छोटे समय के लिए लिए तो क्या ऑलमोस्ट क्या लगेगा, रेक्टेंगुलर लगेगा। तो रेक्टेंगल के एरिया कैसे निकाल सकते हो, ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, तो ये वैल्यू क्या है, आई, और ये क्या है, dt, निकल जाएगा। चलो तो हम देखते हैं, यहाँ से लिखते हैं, यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। चार्ज सेंट बाय, स्मॉल चार्ज लिख देना, स्मॉल चार्ज सेंट बाय AC इन dt टाइम, कितना टाइम में, dt टाइम में। तो चार्ज अगर dt टाइम में भेजा तो चार्ज को किससे लिखते हैं, q से लिखते हैं, तो चार्ज भी क्या लिखेंगे, dq, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज ही जाएगा। तो बताओ कैसे निकलेगा, इसका लेंथ कितना i और इसका ये ब्रेड्थ क्या, dt, तो क्या हो जाएगा i इंटू dt, ठीक है। ये इतना सा हमको तो चाहिए टोटल टाइम में ना कितना चार्ज जाएगा, तो टोटल टाइम में कितना चार्ज जाएगा उसके लिए क्या करेंगे, इसी छोटे छोटे स्ट्रिप को क्या कर दो, जो एरिया उसको ऐड कर दो, और उस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, टोटल चार्ज, यहाँ से, ठीक है ना, ठीक है, टोटल चार्ज सेंट बाय द AC इन हाफ साइकिल, इन हाफ साइकिल, हाफ साइकिल में कितना चार्ज भेजेगा। तो टोटल चार्ज कैसे निकलेगा बताओ, इसी dq को क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक आ जाएगा। देख लो उसके बाद लिखना, देख लो ध्यान से, टोटल चार्ज जानना चाहते हैं, ये छोटे से समय में चार्ज कितना भेजा, dq इज इक्वल टू आई dt। तो टोटल चार्ज कैसे निकलता है, टोटल चार्ज को q से लिख दिया, इसे dq को इंटीग्रेट कर दो, तो dq का वैल्यू क्या है बताओ, q इज इक्वल टू 0 से t आई dt, आई कितना है, आई dt, dq की जगह क्या लिखना है, आई dt। तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, समझ में आया। तो ये AC चार्ज भेजेगा यहाँ से लेकर के वहाँ तक में, उसका एरिया अगर फाइंड कर ले, हाँ t/2 होगा, t/2 होगा, एक टाइम जो है सो t/2 होगा, 0 से t/2, t/2 आई dt, समझ गए, हाफ साइकिल तक, ठीक है ना। चलो उसके बाद फिर देखते हैं, ये हो गया फर्स्ट, AC कितना चार्ज भेजा। अभी इस केस में देखते हैं, चार्ज सेंट बाय द एवरेज वैल्यू ऑफ AC इन हाफ साइकिल, हाफ साइकिल में कितना चार्ज भेजा, कौन, इस AC का जो एवरेज वैल्यू है। तो बताओ इसका तो चार्ज निकालने के लिए क्या, चार्ज ये जितना भेजा वो भी तो उतना ही भेज रहा ना, तो चार्ज को किससे लिखेंगे, Q से,
इज इक्वल टू, इसका एरिया कैसे निकालोगी, ये एरिया तो निकालना आसान है, ये हो गया मान लो लेंथ और ये हो गया ब्रेड, तो ये कितना है इसका लेंथ आई एवरेज, ठीक है, इसका लेंथ है आई एवरेज इनटू ये क्या है t/2, तो ये आ गया सेकेंड। दोनों चार्ज क्या होगा सेम, क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये जितना चार्ज भेजा उतना चार्ज ये डीसी भी भेजा होगा। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2, देखो दोनों के लेफ्ट साइड में देखो तो क्या है इक्वल, तो राइट साइड में क्या होगा, राइट साइड दोनों को इक्वल कर दो, आई एवरेज इंटू t/2 इज इक्वल टू 0 to t/2 आई dt, ठीक है। आई एवरेज जानना हम लोग को, आई एवरेज जानना, तो आई एवरेज का फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ से बताओ, t डिनोमिनेटर में है, 2 डिनोमिनेटर में और t न्यूमरेटर में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा 2/t होगा, और ये क्या 0 से t/2 आई dt। तो ये जो फॉर्मूला बना ना, इसी फॉर्मूला से हम लोग AC का एवरेज वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, इसी फॉर्मूला से हम लोग AC का एवरेज वैल्यू निकालते हैं। लिखो यहाँ पे जल्दी। तो देखो इसको याद रखना का तरीका क्या है, 0 से t/2 आई dt, यहाँ भी देखो ऊपर में 1 है, नीचे समझ सकते हो t/2, अगर यहाँ t/2 है तो यहाँ भी t/2 ही है, इसी 2 को ऊपर लिखा गया है, ठीक है। चलो तो अब वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, ये फॉर्मूला याद रखना है, इसी से एवरेज वैल्यू निकलता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ जाता है कि एवरेज वैल्यू क्या होगा, तो ये याद रहेगा तभी तो ठीक कर पाओगे, ठीक है। देखो आई एवरेज क्या होगा, अब यहाँ से फाइंड करते हैं, ठीक है। आई एवरेज इज इक्वल टू 2/t 0 से t/2 आई dt, आई dt, आई का वैल्यू कितना है आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी, और फिर ये क्या dt, आई का वैल्यू लिख दिए और ये dt। आई नॉट जो वैल्यू हो तो पिक वैल्यू तो फिक्स है, वो बाहर कर दो, और वेरिएबल क्या है t, तो साइन ओमेगा टी क्या हो गया वेरिएबल, तो वो इंडिकेशन साइन के अंदर रहेगा, आई नॉट को बाहर करो, तो यहां से क्या हो जाएगा आई एवरेज 2I0/t, 2I0/t इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t/2 साइन ओमेगा टी dt। देखो तो साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, और t के साथ जो भी कोएफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ से 2I0/t इंटीग्रेशन क्या होगा साइन ओमेगा टी का, माइनस होगा तो माइनस को हम एक काम करें बाहर लिख दें, तो ले देखो माइनस 1/ओमेगा कॉस ओमेगा टी, लिमिट क्या है 0 to t/2, ठीक है। माइनस साइन को बाहर कर दो तो क्या आ जाएगा -2I0/t, और ये हो जाएगा ओमेगा भी बाहर कर दो, ओमेगा भी क्या है कांस्टेंट, क्या हो जाएगा फिर इंडिकेशन में कॉस ओमेगा टी 0 to t/2, तो ये वैल्यू होगा अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट, तो जहाँ जहाँ t है स्मॉल t वहाँ क्या रख देंगे t/2। चलो रखो क्या आ जाएगा देखो -2I0/ओमेगा t, कैपिटल T है ये, कॉस ओमेगा t, स्मॉल t के जगह क्या लिखना है कैपिटल T/2, माइनस कॉस ओमेगा इंटू 0 हो जाएगा। एक बार अपर लिमिट रखते हैं t के जगह, तो कॉस ओमेगा इंटू t/2 माइनस कॉस ओमेगा इंटू 0, यहाँ से क्या आ गया -2I0/ओमेगा t। अच्छा देखो यहाँ पे, ये देखो ये वैल्यू लास्ट क्लास में बढ़ाए थे, t इज इक्वल टू क्या होता है ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2π/t, लिखवाए थे ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, तो ओमेगा इंटू टी क्या होगा ओमेगा इंटू टी 2π होगा, बैठा दें ओमेगा इंटू टी क्या है यहाँ पे 2π, ठीक है। फिर यहाँ पे बताओ कॉस ओमेगा इंटू टी 2π/2 माइनस कॉस ओमेगा इंटू 0 कॉस 0, देखो 2 से 2 कट गया, यहाँ क्या है ये भी 2 से 2 कैंसिल, -I0/पाई कॉस पाई का कॉस 180 डिग्री कितना होता है -1, और कॉस 0
1, तो ये -1 मिलके क्या हो जाएगा -2, तो -I0/π इंटू -2, माइनस माइनस मिलके फिर प्लस, तो क्या आ जाएगा 2I0/π, 2I0/π, ये किसका वैल्यू हो गया I एवरेज। तो I एवरेज कितना होता है 2I0/π, तो 2 हो गया और पाई का वैल्यू 3.14 रखो या 22/7 रखो, तो इसको रखने पे जो वैल्यू आता है 0.637 I0 आता है। तो I एवरेज अगर निकालना चाहते हो कितना होगा, तो वो क्या करेंगे, मान लो AC का ये वैल्यू कहाँ तक जा रहा, पिक यहाँ तक जा रहा, तो हम जानना चाहते हैं वो कौन सा DC होगा जो कि उतना ही चार्ज भेज दे जितना कि AC भेज रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, उस पिक वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो किससे 0.637 से, तो वो DC पता चल जाएगा। ठीक है, या ऐसा बोलते हैं या फिर इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, और I एवरेज जो है वो 100 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 63.7% ऑफ I0 भी बोला जाता है। ठीक है, मतलब पीक वैल्यू का मात्र 63.7% ही होता है एवरेज वैल्यू। ठीक है, लिखो यहाँ पे क्वेश्चन देखें, समझ में आएगा, जल्दी लिखो। देखो एक क्वेश्चन है, instantaneous value of AC is given by given दिया, ठीक है, यहाँ पे दिया I is equal to 5 sin ओमेगा टी। ठीक है, I is equal to 5 sin ओमेगा टी। फाइंड करना है, फाइंड इट्स फर्स्ट पीक वैल्यू, सेकेंड एवरेज वैल्यू। पीक वैल्यू बताना है और एवरेज वैल्यू बताना है। ठीक है, ये जो करंट है सो एम्पियर में दे रखा है, तो बताओ क्या बताओगे आंसर। कोई भी देखो, ये करंट का ही एक्सप्रेशन है साइनसॉइडल। ठीक है, I इज इक्वल टू 5 sin ओमेगा टी, हम लोग क्या जानते हैं I इज इक्वल टू क्या होता है I0 sin ओमेगा टी, मतलब यहाँ जो वैल्यू है वही क्या है ओमेगा। ठीक है, एक काम करो यहाँ पे लिख लो 314t। ठीक है, 5 sin 314t। थर्ड फाइंड करना है एंगुलर स्पीड, फोर्थ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये सब चीज फाइंड करना है। ठीक है, बताओ इस जगह देख के बता सकते हो ये यही वैल्यू जो होता है वो क्या कहलाता है पिक वैल्यू। तो I0 की जगह क्या है 5, तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा I0 पिक वैल्यू मतलब I0 कितना 5 एम्पियर। सेकंड क्वेश्चन क्या फाइंड करना है एवरेज वैल्यू, है ना। तो एवरेज वैल्यू क्या होता है, जो भी पिक वैल्यू उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो 0.637 से। तो I एवरेज क्या होता है 0.637 इंटू I0, तो क्या आ जाएगा 0.637 इंटू 5, बताओ कितना आ जाएगा 7 5 35, 15 16 17 18, 6 5 30 31, तो क्या आ जाएगा 3.185 एम्पियर। तो अगर एक AC है जो पीक 5 तक पहुंचता है तो कौन सा वो DC होगा जो कि उतना ही चार्ज भेज दे, तो वो 3.185 एम्पियर वाला DC होगा, उतना ही चार्ज भेजेगा। समझ में आया। थर्ड पार्ट में क्या बोला एंगुलर स्पीड, हम लोग जानते हैं यहाँ पे जो होता है सो ओमेगा का वैल्यू कितना है, हाँ 314 यूनिट क्या पढ़े हो रेडियन पर सेकेंड। फोर्थ पार्ट फ्रीक्वेंसी, तो ये फॉर्मूला पढ़े थे ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई न्यू, तो न्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, न्यू क्या हो जाएगा ओमेगा बाई 2 पाई होगा। चलो फाइंड करो कैसे आएगा, ओमेगा का वैल्यू कितना दे रखा है 314 और 2 पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 लिखो, नहीं तो 3.14। यहाँ पे क्या लिखना सही होगा क्योंकि ऊपर देख रहे हो ना 314 लिखा हुआ है, तो लिख दो 3.14, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 100 आ जाएगा, 314 इंटू ऊपर में 100 जाएगा और यहाँ पे 2 है और ये 314, ये खत्म 2 से कट जाए कितना आ जाएगा 50, तो फ्रीक्वेंसी कितना है 50 है। ठीक है, तो ऐसा ऐसा सवाल आता है, समझ गए। लिखो जल्दी से लिखो।
ठीक है, तो ये रहा हमारा कैसे रिलेटेड है एवरेज वैल्यू और पीक वैल्यू। इसको अच्छे से समझ लो और नेक्स्ट क्लास में फिर और भी आगे टॉपिक देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।